हेलो गाइस, मैं आपका केपी सर और मैं आ गया हूँ आपके लिए लिमिट के क्वेश्चन लेकर। कल भी मैंने आपको लिमिट पर क्वेश्चन कराए थे बहुत सारे, और मैं 11th-12th के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करके चल रहा हूँ। उनका एग्जाम आ रहा है, उनके सारे क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। 11th-12th के में जो क्वेश्चन है, जो बच्चे टॉपर करते हैं क्लास को, उनके जो भी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चनों को ला रहा हूँ जो बार बार बोर्ड में आए क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड, दोनों में। और आपके वही क्वेश्चन जो तुम्हारे जो टॉपर बच्चे करते हैं ना, वही क्वेश्चन रखे जाते हैं आपके आईआईटी जेएम में, आईआईटी जेई में, और आईआईटी गेट एग्जाम में, सीएसआईआर नेट एग्जाम में। वही क्वेश्चन होते हैं वो, जिनसे हम कहते हैं ना कि यूपी बोर्ड टॉप कर दिया बच्चों ने, जिला टॉप कर दिया। जिला टॉप करने वाले बच्चे, यूपी टॉप करने वाले बच्चे उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और जिनकी जिनकी सेकंड डिवीजन आती है या केवल फर्स्ट डिवीजन आती है, वो उन क्वेश्चनों से थोड़ा अटकते रह जाती हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, थोड़ा इसके पड़ जाते हैं उन क्वेश्चनों को। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को सबसे ज्यादा ले रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा आते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आपके। और उनको क्या नाम है, अगर उनको आप कर लोगे तो आप उनको मतलब टॉप तो मैं नहीं कह रहा, पर आप मतलब फर्स्ट डिवीजन बहुत आसानी से बना जाओगे 11th-12th वाले उन क्वेश्चनों को करके। क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा आपको, जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो, बोर्ड के चहेते क्वेश्चन बोलते हैं उनको, बार बार आने वाले क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में। तो मैंने कल भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं इसी टाइप के, जो आपको मतलब पास नहीं, आपको सेकंड डिवीजन से भी ऊपर, यानी कि फर्स्ट डिवीजन तो कम से कम बनवाएंगे, जो बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट है उसको। और जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन से ऊपर का है, उसको वो क्वेश्चन उसके टॉपर करवाने में उसको लाभ पहुंचाएंगे वो। तो सभी का इसमें लाभ है। थोड़ा जो वीक बच्चे हैं वो अपने आप को थोड़ा एबव कर लेंगे, और जो एबव बच्चे हैं वो अपने आप को टॉपर कर लेंगे। तो आइए मैं आज फिर आपको लिमिट पे जो क्वेश्चन है फिर उनको करा रहा हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन और कराता रहूंगा। और जो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भेजिए आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए, जो टॉपिक पे जो क्वेश्चन आपको चाहिए उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं उसको ठीक से एक्सप्लेनेशन उसको कर दूंगा मैं आपको। और मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए आपको पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1/x sin 1/x। तो इसको हमें x टेंस टू इंफिनिटी पे इसकी लिमिट फाइंड करनी है इस वाले फंक्शन की। तो हमने क्या काम करा, 1/x की जगह पे इंफिनिटी लगा दीजिए, इंफिनिटी यहाँ लगा दिया, और x की जगह पे इंफिनिटी यहाँ लगा दिया। तो हमें पता है 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से 0 आ गया, और 1/इंफिनिटी साइन 0 हो गया। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 में 0 का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, 0। इस क्वेश्चन की लिमिट 0 आ जाती है। ये क्वेश्चन 11th में पूछा जाने वाला, 12th के बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। आईआईटी जेएम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, आईआईटी जेई में बहुत ज्यादा पूछे गए। जो भी क्वेश्चन है आपके 12th, 11th और आपके सीएसआईआर नेट सब में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। साइन इसकी लिमिट पानी है आपको, x टेंस टू इंफिनिटी 1/x sin x की। अब कर sin x की, अब का पहले 1/x था, अब के x अब के आपका न्यूमरेटर में है, आपका पहले डिनोमिनेटर में x है। तो वही रूल अपनाना आपको, x की जगह पे इंफिनिटी पुट कर देना है, यहाँ पर भी इंफिनिटी पुट कर देना है। यहाँ पर 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पर क्या बन गया, sin इंफिनिटी, और 0 अपनी जगह पर है। ये क्या है आपका, डॉट है, तो मतलब प्रोडक्ट है आपका। और sin इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, sin इंफिनिटी की जो वैल्यू होती है ना आपका, वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। इसका मिनिमम जो होता है sin x का, वो -1, और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है इसकी +1 होती है। तो इसका इंटरवल होता है -1 से +1। जब हम इसकी हमें तो ये तो पता है ना हमको कि sin इंफिनिटी की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आती है, पर हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं है, पर हमको ये पता है उसकी, हमने वो तो पता है उसका लोअर और उसका अपर पता है, उसी के बीच में आ रही है, कुछ भी आ जाओ पता नहीं है। तो फिर उसमें हमें ये पता है इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इनके बीच में आएगी, कुछ भी आए 0 का प्रोडक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है। फाइंड लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1/x इंटू cos x पे पूछता है वो लिमिट को। तो आपको क्या काम करना है, वही प्रोसेस करना है। x की जगह पे इंफिनिटी भर देना है, और फिर x की जगह पे इंफिनिटी भर देना है। 1/इंफिनिटी 0 हो गया। cos इंफिनिटी की वैल्यू ऐसे ही होती है, cos इंफिनिटी और sin इंफिनिटी की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है। क्योंकि cos की वैल्यू जब cos का ग्राफ करते हैं ना, तो वो इस हिसाब से जाता है, वो ऑसिलेट करता हुआ +1 से तो ऊपर नहीं जाता, -1 से नीचे नहीं जाता, इन दोनों के बीच में रुक जाता है। इसलिए cos इंफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में लाई करती है। हमको ये पता नहीं है कितनी, पर इनके बीच में लाई करती है। हमें पता है कुछ ना कुछ तो होगी, -1 से नीचे नहीं होगी और +1 से ऊपर नहीं होगी, जो भी होगी होगी। उसमें 0 की मल्टीप्लाई कर दी गई है यहाँ पर, तो भैया 0 बन गया। एक क्वेश्चन और देखिए लिमिट पर, ये बहुत ज्यादा आता है आपका, ये थोड़ा सा 4-5 नंबर में आता है कम से कम ये क्वेश्चन हर जगह, किसी भी एग्जाम में, आईआईटी जेएम हो, आईआईटी जेई हो, 12th यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो।
x टेंड्स टू इंफिनिटी x log 1 प्लस 1 अपॉन x। तो इसमें हमें निकाल दी है इस फंक्शन की लिमिट लॉग के ऊपर। तो ये वहां पे लिमिट लग रही है, यहाँ पर x अपना है log 1 अपॉन x। ये जो है आपने सुना होगा कि log 1 प्लस x का एक फॉर्मूला होता है। log 1 प्लस x का फॉर्मूला याद कर लीजिए, नहीं मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। log 1 प्लस x का फॉर्मूला होता है x माइनस की एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर q अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस माइनस में होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स का q अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 डॉट डॉट डॉट। तो वो वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 एक्स का क्यूब माइनस 1 अपॉन 4 एक्स की पावर 4। भाई यहाँ पर x तुम्हारे x नहीं तो ये 1 अपॉन x है, तो ये 1 अपॉन x का स्क्वायर होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 अपॉन x का होल क्यूब होगा तो 1 अपॉन x का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, डॉट 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 अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस। ठीक है, अब हम लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब हम x की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे पूरी के पूरे एक्सटेंशन में। तो x की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। तो x की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ सारी चीजें कर दी मैंने। फिर मैंने x से x को कैंसिल कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर इस x के 2 पावर को कैंसिल कर दिया, इससे 3 पावर को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 4 पावर को प्लस डॉट 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 डॉट। इसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना बच गया 1 बच गया, माइनस यहाँ पर एक पावर कैंसिल हो जाएगी नीचे, तो x कितनी पावर बच जाएगी, एक पावर बच जाएगी, 2 अपनी जगह पर है, प्लस x पे कितनी पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x की कितनी वैल्यू बचेगी 2 वैल्यू बचेगी, 3 अपने प्लेस पर है, माइनस 1 अपॉन 4 x की पावर कितना रह जाएगा यहाँ पर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पर 1 माइनस, अब हमने x टेंड्स टू इंफिनिटी को x की जगह पे हमने रख दिया, सब जगह पुट कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 और 1 अपॉन इंफिनिटी 2 इंटू इंफिनिटी 3 इंटू इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू इंफिनिटी का होल क्यूब। इसके बाद में हमने क्या काम करा 1 इसके यहाँ पर है और यहाँ पर 2 में इंफिनिटी की मल्टीप्लाई करें, 3 में इंफिनिटी की मल्टीप्लाई करें, 4 में इंफिनिटी की मल्टीप्लाई करें, इंफिनिटी आता है। इंफिनिटी की पावर 2 करें तो भी इंफिनिटी आता है, इंफिनिटी का स्क्वायर करें तो भी इंफिनिटी आता है, इंफिनिटी है ही अपने स्थान पर। फिर से बता रहा हूँ, इंफिनिटी के स्क्वायर को हम इंफिनिटी लिख सकते हैं, इंफिनिटी की 2 को हम इंफिनिटी लिख सकते हैं, इंफिनिटी 4 को इंफिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि इंफिनिटी की मल्टीप्लाई 3 बार करें तो इंफिनिटी, इंफिनिटी की स्क्वायर करें तो इंफिनिटी, और इंफिनिटी में किसी की मल्टीप्लाई करें 2 की तो इंफिनिटी, और इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी में 3 की मल्टीप्लाई करी इंफिनिटी, इंफिनिटी में 3 पावर मल्टीप्लाई करी इंफिनिटी, और इंफिनिटी में 4 की मल्टीप्लाई करी इंफिनिटी प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पर 1 अपने प्लेस पर है और 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0। किसी संख्या में, किसी नॉन जीरो संख्या में इंफिनिटी का डिवाइड करने पर 0 आता है। ठीक है, तो ठीक है भैया, नहीं किसी भी संख्या में 0 मतलब नॉन जीरो नहीं 0 भी हो, तो हमने सीधा ही बोल दिया किसी संख्या में, किसी रियल नंबर में इंफिनिटी का डिवाइड करने पर क्या आता है 0 आता है। यहाँ पर 0 होता तो 0 अपॉन इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी कर लेते साइड में हम, तो भी 0 0 0 0, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर क्या रह गया आपका 1 रह गया। 0 को जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, प्लस करो सबट्रैक्ट करो, लो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, सबट्रैक्ट एडिशन पे 0 का, तो 1 का यहाँ पर क्या रह गया 1 रह गया। ठीक है भाई, तो भाई जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, भाई मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं आपको हाथ जोड़ के एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ बेटे, मुझे आप सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बिल्कुल नया आया हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और मैं केवल आपका भला करने के लिए आया हूँ। देखो पैसे हम किसी से, भाई देखो हमें यहाँ पे अर्निंग तो हो रही है, आपके एक सपोर्ट से ही हमको अर्निंग होगी। तो बेटा ध्यान करके अपने इस प्यारे गुरु के लिए सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना, मुझे क्या नाम है इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी आपकी डाउट्स है ना, जो भी नया क्वेश्चन आप मुझे भेजना चाहें तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। और बेटा कोई अगर हमें तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही किसी तरीके से, तो उसको कमेंट में लिख के बताएं कि सर आप इस चीज को इस तरीका से करें, जो भी आपको अच्छा लगे हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं आपके सामने। ये क्या मतलब कर दो बेटा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक्स। अभी रुक जाती, एक शॉर्ट बनाना, तो 2 डाले जाओ वीडियो संग में। अब किसी